चलिए एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्टेड होने के लिए। और आज का जो डे है हमारा 5 डे फ्री क्लासेस का सेकेंड डे है, यानी कि दूसरा दिन। और आज इस दूसरे डे में आप ये जानेंगे कि आपके पास कोई भी एबीसीडी फोन आता है, एवरीथिंग कोई भी फोन, तो आप ये इस चीज से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे को काम किधर करना है। पावर की तरफ जाना है, सीपीयू की तरफ जाना है, एमएमसी की तरफ जाना है, किधर जाना है, इस चीज में एक ना काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। तो इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने से पहले बस एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं एवरीवन, कि हम लोग जो अभी तक ऐसे हमारे साथ लोग भी कनेक्टेड है जो चार्जिंग माइक स्पीकर तक ही आज भी फंसे हुए हैं। जमाना 5G पे चला गया है, जमाना कर्व डिस्प्ले पे चला गया है, जमाना जो है आज हमारे सर्किट्स में तीन तीन पावर ऐसी लगे हुए हैं, चार चार पावर ऐसी लगे हुए हैं, और फिर भी अभी भी हम लोग ना चार्जिंग पिन माइक पे ही अटके हुए हैं। तो अपने आप को बदलिए, और कैसे बदल सकते हैं वो आप हमारी इस 5 डे फ्री क्लासेस में आप जुड़ करके अनुभव जरूर करेंगे। कि कल भी आपने हमारा क्लासेस लिया, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को, कोई रील्स नहीं है कि रील्स में वीडियो कुछ भी हो, रील्स नहीं है, ये हमने लाइव आपको बना करके दिखाया, ये कोई हमने रील्स आपको नहीं दिखाया। ठीक है। तो लाइव काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, आपको आईसी की तरफ आना चाहिए, सर्किट्स में उन सभी आईसी पे काम करने की आदत डालनी चाहिए। एक सेकंड बस। ओके, माफी चाहेंगे। तो हमें आईसी की तरफ बढ़ना चाहिए, चिप लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें उन टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए कि जो लोग आज मार्केट में नहीं काम कर पा रहे हैं। ठीक है। तो बस एक छोटी सी जानकारी थी कि भाई अपने आप को आप अपडेट कीजिए, और कैसे अपडेट करेंगे, आप इस तरह से भी हम लोग लाइव है ना, इसके माध्यम से भी हम लोग आराम से अपडेट हो सकते हैं घर बैठे। ठीक है। इजिली तरीके से। तो सबसे पहला चीज होता है कि जब तक हम लोग अपने आप को बढ़िया से आईसी लेवल पे नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी और आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं होता है। रिस्पॉन्स को बढ़िया बनाने के लिए हमें अच्छी तरह से सीखना पड़ता है, चीजों को बढ़िया से समझना पड़ता है, और उस चीजों को अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो जब तक आप टाइम नहीं देंगे, कैसे सीखेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि मार्केट में आप देखो, एक छोटे फोन भी होते हैं। छोटे फोन का मतलब होता है कि किसी भी फोन को अगर हम देखें तो सर हमारी सब कुछ ठीक है, वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह साउंड वगैरह, लखन सर। बिल्कुल ठीक है सर। ओके। ओके ठीक है। तो किसी भी अगर हैंडसेट को अगर आप देखते हैं तो उसमें काफी सारी आईसी लगी रहती है, काफी सारी। तो इस आईसी को देख करके मन में ना एक विचित्र सा सवाल आता है कि अरे इसमें हम कैसे जानेंगे कि कहाँ खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है। तो एक मैं आपको सवाल पूछता हूँ। जब आप आसमान से धरती को देखोगे ना, तो हर घर छोटे 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 नजर आएंगे, है ना। आप गूगल मैप खोलते होंगे मोबाइल में, तो गूगल मैप से धरती को देखते होंगे तो एकदम छोटा छोटा दिखता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस मोबाइल को भी अगर आप दूर से देखोगे ना, सर्किट को हाथ में लेकर के, तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, कुछ इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या है। राइट। तो इस चीजों को समझने के लिए इसके भीतर जाना पड़ता है कि नहीं। जैसे आप घर पे आते हैं और किसी आदमी से वार्तालाप करते हैं कि भैया ये एड्रेस कहाँ है, ये क्या है, तब आपको एक सही लोकेशन का पता चलता है। उसी तरह से सर्किट में आपको इंटर करना पड़ेगा। अब इंटर करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा हम लोग वे चुनेंगे। तो हमारे पास काफी सारे वे है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो स्कीमेटिक टूल है, जिसको नाम बोर्नियो कहते हैं, प्रैग्माफिक्स कहते हैं, जेडीकेजे है, उसिंग जी है, बहुत कुछ है। तो इनमें से किसी भी स्कीमेटिक टूल्स के माध्यम से, जैसे आज देखो गूगल मैप आ गया है, तो आज आप कहीं भी जाते हो तो दूसरों से आप पूछते नहीं हो कि भैया ये रोड कहाँ जाएगी, भैया मेरे को इधर, आप ना सीधा लगाते हो और बाइक को एकदम या गाड़ी को लेके चल जाते हो सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे। क्यों? क्योंकि आपके साथ गूगल मैप है। इसीलिए अब आपको स्कीमेटिक यूज करना सीखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। ट्रेसिंग करने के लिए सर्किट्स की डीपली जानकारी लेनी पड़ेगी।
इन सब चीज को जब तक आप बढ़िया से नहीं सीखिएगा तो फिर भी आप तब नहीं कर सकते। सिर्फ चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर कितना आप बदलिएगा, और उस चीजों को बदलने में 100-50 रुपया का प्रॉफिट होगा, कितना कमा लेंगे आप। फिर भी आपका चल रहा है बिजनेस, अच्छी बात है, लेकिन जमाने के अनुसार अपने आप को बदलना है। तो ये जो सर्किट्स आप देख रहे हैं ना, इस सर्किट्स को देख करके आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ना सेक्शन बटी होती है, और ये जो स्कीमेटिक टूल है इसमें इसका खासियत है कि हर सेक्शंस को ये बता देता है कि ये कौन सा सेक्शन है। किसी भी सर्किट में घुसेंगे, कोई भी सर्किट्स में जाओ, आपको उसमें काफी सारे आईसी मिलेंगे, लेकिन हर आईसी का अपना एक क्या है ना, स्पेसिफिक पार्ट है। जैसे मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये हमारे स्क्रीन पे एक बार आप देखो, और इस चीजों को देख करके आप एक बार समझने का कोशिश करो कि इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं। ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। और इस ब्लॉक डायग्राम को दिखाने का हमारा खास मकसद ये है कि जब भी हमारे पास कोई फोन आता है, तो ये जो सेक्शंस है ना, ये सभी मोबाइल में होते हैं। इसको किसी एमआई, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये किसी ब्रांड की मोहताज नहीं है। ये एक यूनिवर्सल मेथड है कि ये सब सेक्शंस जो है हर फोन में आपको देखने को मिलता है। जैसे बैटरी कनेक्टर हर फोन में है आपको। बैटरी कनेक्टर में जब आप सप्लाई लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो इसकी वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी में जाती है, जिसको हम लोग कौन सा आईसी कहते हैं, डीसी टू डीसी। इसके स्थान पे पीएमआई भी हो सकता है, पीक्यू भी हो सकती है ना, डीसी टू डीसी। यही आईसी फिर आपका वीपीएच जनरेट करता है। फिर ये सप्लाई हमारी पीएमआईसी को चली जाती है। फिर हमारा ऑन ऑफ का वोल्टेज बन जाता है। फिर ऑन ऑफ वोल्टेज बनने के बाद हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, फिर हमारी बक वोल्टेज एक्टिवेट हो जाती है। और बक वोल्टेज एक्टिवेट होने के बाद ये जो सप्लाई हमारा सीपीयू को मिल जाता है। सीपीयू जब एक्टिवेट होगा, तो सीपीयू की जो जरूरत है वो ईएमएमसी पूरा करता है, जिसको हम लोग रैम और रोम भी कहते हैं। तो यानी एक सेट को चालू होने के लिए बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, पीएम, सीपीयू, ईएमएमसी, पांच चीज का अहम योगदान है। 1 2 3 4 5, इस पांच चीज का ना अहम योगदान है। अब आपके पास कोई मोबाइल आया है और वो मोबाइल कस्टमर दिया, भैया देखो मेरा मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, क्या खर्च लगेगा इसको ऑन करने का, क्या पैसे आप लोगे इसको चालू करने का, राइट? तो आप लोग क्या करते हैं, सर्किट्स को लिए, उसके ऊपर क्या किए, लिक्विड गिरा दिए, साफ सफाई कर दिए, एसएमडी से सुखा दिए, ऑन किए, ऑन हो गया, 250-300 कस्टमर से ले लिए, राइट? अब ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब किसी को सुखा उखा दिए, किए, नहीं ऑन हुआ, फिर आप क्या करोगे? एक बार फिर आप क्या करेंगे, सीपीयू पे हिट मारेंगे, एक बार पावर पे हिट मारेंगे। पता चला ना सीपीयू से प्रॉब्लम था, ना पावर से प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम कहीं और से था, सर्किट और जहां तहां बिगड़ गई, है ना? तो इन चीजों से ही निकालने का हमारा कोशिश है। अब आप फिर सोचो सर आप ये क्यों 5 डे फ्री में पढ़ा रहे हैं लोगों को। देखो भाई, मेरे कहने का मतलब है, इंस्टीट्यूट तो आज हर कदम पे आपको मिलेगा, जहां देखो लोग सिखाने के लिए आपको रेडी है ना, पैसे दो सीखो, राइट? लेकिन समझ में ये बात आए ना कि किस व्यक्ति की भाषा आपको समझ में आ रही है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो समझाया जा रहा है और आप बढ़िया से समझ रहे हो, तभी तो आपके इन्वेस्ट किए गए चीजों से आपको बेनिफिट होगी। जहां तहां आप एक रील्स देख करके पेमेंट कर दोगे, बाद में पता चला उसकी बातें तो समझ में नहीं आ रही है। हाँ, किसी को अच्छे से आ रही है, आपको नहीं आ रही है। तो ये मैं क्लासेस भाई क्लियर बता देता हूँ, मैं ये 5 डे बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। और ये पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं भाई मेरे को समझ में आया, जैसे कल हमने एक क्लासेस दिया, आज मैं दूसरा, तो आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ सकते हो, जिसमें हमारी पूरी सब्जेक्ट को हम खत्म करेंगे। और नहीं, अगर इस 5 दिन में आपको समझ में आया, तो कोई लॉन्ग टर्म में मत आओ, एकदम बिंदास हो जाओ, जहां मजा आए वहीं कनेक्ट होना। और हम पहले पैसे वैसे की कोई जिक्र नहीं करते। जब मेरी बात ही नहीं आपको समझ में आ रही है, हमारा बताया गया चीज आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, 1 रुपए भी आप हमें क्यों दोगे? जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम पहले फ्री में सिखाते हैं लोगों को। देखो मजा ना आए तो मत आना, आए तो ही आना, राइट? क्योंकि हमें पता है कि एक टेक्नीशियन ना भाई कस्टमर से बहुत ही जूझ के ना 200-400 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए कमाते हैं, एक फोल्डर लगा करके मुश्किल से वो 250-300 कमाते हैं। हाँ, आप 1000 रुपए कमा लेते हो लगा करके, जो कमा रहे वो मुस्कुरा रहे होंगे, उससे मतलब मेरा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक मैं रेशियो अगर देखूं, तो बड़ी मुश्किल से आप पैसे कमाते हैं, और जैसे तैसे आप कहीं पे भी 25-50 हजार, है ना? मुझे आज भी सुनने को मिलता है ना कि कोई कोई लोग कहते हैं सर मैं फलाने जगह गया, 55 हजार रुपया फीस दिया,
और अभी भी ना मेरे को सर्किट समझ में नहीं आ रही है। पिन विन पहले भी बदलता था, आज भी बदल लेता हूँ, कोई फर्क ही नहीं है हमारे में, है ना। तो भाई एक बात बताओ, 50,000 रुपए कोई छोटी मोटी चीज है क्या? उन लोगों से पूछो जिसके पास 10,000 की भी पूंजी नहीं है, उसके लिए 50,000 रुपया कितना मायने रखता है। और वो भाई साहब जहां तहां से लेके दे भी देता है, और उसके बावजूद भी ना वो खुले के खुले रह जाते, जैसे थे वैसे रह जाते। तो इसलिए हमारा मानना है भाई, कहीं पे भी पैसे मत फेंको, पहले समझ लो, चेक करो, देखो, अच्छा लगे तो कनेक्ट हो, वरना बचो। ठीक है। तो अब इस सर्किट्स को हम लोग बोर्ड पे कैसे समझेंगे? ये जो सर्किट्स है इसको हम लोग बोर्ड पे कैसे समझेंगे? राइट। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, जो बात है मैं यहाँ क्लियरली पहले समझा देता हूँ, हो सके आप कल लिखना हो तो लिख लेना इस वीडियो को देख करके। बैटरी जब भी आप अपने फोन में लगाते हो ना, तो आपकी वीपीएच वोल्टेज जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट बनता है, इसके लिए ऑन ऑफ बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कभी भी अगर आपके पास फोन आए, तो अगर कस्टमर फोन दे दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा वीपीएच खराब है? तो आप उसे डीसी मशीन पे कनेक्ट करो, उस फोन को क्या करो, किसी भी फोन को डीसी मशीन पे लगाओ, और अगर वो ऑटो रीडिंग ले ले, मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको, अगर वो ऑटो रीडिंग ले ले तो समझ जाओ उसका वीपीएच में प्रॉब्लम है। पहले मैं ये चीज चेक करवा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो, चेक कराते जाएंगे ना तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे हमने मल्टीमीटर रख दिया है। सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज में रखना है। किस रेंज में रखना है? बीप रेंज में। बीप रेंज में रखेंगे, आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। दोनों प्रोब को आपस में सटाना है, मीटर हमारी शून्य 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 हो रही है, यानी कि दोनों प्रोब को जब हम सटाते हैं तो हमारी जो मीटर है वो 0 0 0 तक आनी चाहिए। अब देखो, यहां तक आने के बाद हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बैटरी कनेक्टर से। तो बैटरी कनेक्टर हल्का सा गंदा है, कोई टेंशन नहीं है, इसको हम हल्की सी क्लीन कर देंगे। ठीक है। अब देखो, किसी भी फोन की जब आप चेकिंग करो, ठीक है, तो सबसे पहला चेकिंग तो बैटरी कनेक्टर से ही होता है। तो पहले बैटरी कनेक्टर का आप सॉर्टिंग जरूर चेक करते होंगे। तो मैं कैसे चेक करता हूँ? तो मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है ना, उसको मैं ग्राउंड पे रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ मैं? ग्राउंड पे। ग्राउंड का मतलब है कि नियर बाय जो सील्ड है उस पे इसको रख दीजिए, आसपास जो सील्ड है उस पे रख दीजिए। इस पे रखने के बाद यहाँ पे चेक कीजिए, एक ये जो है ये हमारा पॉजिटिव है। हाँ, इसके जस्ट बगल में हमारा आईडी होता है। क्या होता है? आईडी। और इसके बगल में हमारा थर्मल होता है। तो आईडी थर्मल को चेक करते हुए ग्राउंड पे आ जाइए। अब ये सही है। तो अब अभी क्या है कि फोन में कंप्लीटली सील्ड लगा हुआ है। क्या है? फोन में हमारा जो सील्ड है वो लगी हुई है। तो क्या हम सील्ड उखाड़ के चेक करेंगे? जी नहीं, सील्ड उखाड़ने की कोई जरूरत अभी आपको नहीं है। तो ये जो अभी आप सेक्शन देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप पढ़ रहे होंगे पीएमआई 632, क्या पढ़ रहे हैं? पीएमआई 632, इसके जस्ट बगल में जो ये क्वाइल देख रहे हो, ये वीपीएच क्वाइल होता है। क्या होता है ये? वीपीएच का क्वाइल होता है। और वीपीएच वोल्टेज को पकड़ने का एक सबसे आसान तरीका है कि इसके बगल में आपको एक डायोड जरूर मिलेगा। यहाँ नीचे देखो, एमएस करके एक डायोड लगा हुआ है। ये आपको हर डीसी टू डीसी के बगल में एक डायोड पैरेलल में और एक क्वाइल आपको अवश्य मिलेगा। अब हम यहां से क्या करेंगे? हम जिस तरह से बैटरी कनेक्टर की चेकिंग किए थे उसी तरह से ना इस वीपीएच कॉइल की चेकिंग करेंगे। और ये वीपीएच कॉइल दुनिया के हर फोन में आपको मिलेगा। कोई मोबाइल है इसका दाएं साइड है, बाएं साइड है, ऊपर है, नीचे है, बट होगा हर फोन में। अब बोलोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोन में ये वीपीएच कॉइल कहाँ पे है? एक सवाल आपका बनता है यहाँ पे कि सर मानो मार्केट में 25-50 तरह के मोबाइल मेरे पास डेली आ रहे हैं, अब किस मोबाइल में वीपीएच की स्थान किधर है वो सर कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जब आप स्कीमेटिक यूज करना सीखिएगा ना, तो उसके अंदर में एक चार्जिंग डेटा का ना टॉपिक होता है, चार्जिंग डेटा, उस पे जब आप क्लिक करिएगा तो वो आसानी से आपको दिखा देगा वीपीएच कहाँ बनता है। राइट। मैं हो सके तो अभी मैं दिखा भी दूंगा। तो पहले हम इसका जीआर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? यहाँ पे इसका हम जीआर चेक करेंगे। तो कभी भी, अभी जैसे एक भाई का मैंने सवाल लिया था 2 मिनट पहले, तो वो बोल रहा था कि सर एक मेरा मोबाइल है, सॉर्टिंग मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे डीसी सप्लाई मशीन में ऑटो कंजप्शन है। यानी कि उसकी मतलब ना एक सवाल कॉमन आप गौर करो,
कि कोई मोबाइल है उसमें आपको ना तो वीबैट पे शॉर्टिंग दिख रही है ना वीपीएच पे शॉर्टिंग दिख रहा है, लेकिन डीसी मशीन में लगाते हैं तो कंजप्शन ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहले हम देखिए वीपीएच का हम देख लिए। अब हम यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कंजप्शन चेक करेंगे। तो अब आपको हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखाई देगा। थोड़ा देखिए कैमरे पे गौर कीजिएगा और देखिएगा कि डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखाई दे रहा है लखन सर, नोटिस करिएगा। ठीक है, देखिए। हाँ, दे रहा है सर, दे रहा है, दे रहा है, बिल्कुल बेहतर। ठीक है, मीटर भी दिख रहा तो है। अभी देखिए आपको हमारा जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है, ये थोड़ी अलग किस्म की मशीन है, बहुत पुरानी मशीन है। अभी आपको ये वाली मशीन नहीं दिखेगी। ये मशीन हमारा भाई डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। मतलब ये मशीन मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही देखे होंगे। इधर देखो, इसमें एनालॉग काटा भी है, जैसे पहले जमाने में होता था ना एनालॉग। देखो इसमें एनालॉग भी है ना लखन सर? ठीक है, और इसमें हमारा डिजिटल भी है। तो डिजिटल भी है। ये टू इन वन काम करता है। ठीक है, अगर सर पुराना, आपने पहले लिया, ओल्ड इज गोल्ड है ये, इसका हाँ मतलब। ओल्ड इज गोल्ड है ये। ठीक है, बहुत पहले हमने लिया था। तो ये मशीन जो है हमारी भाई 5 एम्पियर और 15 वोल्ट की मशीन है। आजकल तो 5 एम्पियर 30 वोल्ट आते हैं, ये 5 एम्पियर 15 वोल्ट की मशीन है और ये कुछ डिफरेंट मशीन है। तो 4.3 वोल्ट पे, और ये हमारा जो मशीन है ऑटोमेटिक एम्पियर को सेलेक्ट करता है। इसमें हम जो है ना, या तो इसको हम 2 एम्पियर पे रख सकते हैं या तो 5। तो ये 2 से 5 के बीच ना ऑटोमेटिक सेंड करता है। चलो ठीक है, मशीन की खासियत कुछ अलग है, उसको हम साइड करते हैं। पहले हम चलते हैं कि जैसे ये हमने कस्टमर का मोबाइल लिया। ठीक है, अब इस मोबाइल में हमें क्या पता कि डीसी टू डीसी से खराबी है कि सीपीयू से खराबी है, कहाँ से खराबी है? तो मैं आपको ना बस एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूँ। यानी कि ये हमारा सर्किट का क्या है ना, कि एक कनेक्टिविटी है। जैसे देखिए, देखिए ये हमारा सर्किट का क्या है ना, एक सिस्टम है कि हमारी सर्किट कुछ इस तरह से चलती है। और देखो ये जो मैं अपने स्क्रीन पे आपको डेटा दिखा रहा हूँ, लोग जब अपने पेड क्लासेस में बच्चों को लेके जाते हैं ना, पेड क्लासेस में, तब वो ये डेटा उसे दिखाते हैं और फिर इस डेटा के माध्यम से लोगों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा कि आप हमारे पेड स्टूडेंट हो या फ्री स्टूडेंट हो। मैं बस इतना समझ रहा हूँ, आप एक स्टूडेंट हो और मैं एक सिखाने वाला पर्सन हूँ। तो हमारे आपके बीच ना ये अभी कोई बॉदरेशन नहीं रहना चाहिए कि यार ये ना दिखाऊं, अभी ये मैं बाद में दिखाऊंगा। ये मैं कभी सोच के नहीं पढ़ा था। ये बात आज अपने दिमाग में डाल लो, जो भी नए लोग आज जुड़े होंगे हमारे साथ। आप हमारे साथ कभी कनेक्ट हो चाहे नहीं कनेक्ट हो, लेकिन अभी आप हमारे साथ कनेक्टेड हो, तो मैं किसी भी चीज को हाइड नहीं रखता, मैं क्लियर बताता हूँ। ठीक है, चाहे आप हमारे साथ आगे सीखो या ना सीखो, लेकिन जब भी आप आओगे मैं चीजों को ओपन बताता हूँ। तो यहां से देखो, अभी जब हम यहाँ पे बैटरी डीसी मशीन को कनेक्ट करेंगे ना, तो अगर हमारा इस लाइन में फॉल्ट होगी, तो वो तो अभी हम मीटर से ही पकड़ लेते, क्योंकि मीटर से जब हम लोग किसी भी लाइन को चेक करते हैं, तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में अगर सेम वैल्यू आए तो वो लाइन हमारा लीकेज होता है। मैंने क्या बोला? किसी भी लाइन को आप चेक करो, रिवर्स एंड फॉरवर्ड में सेम वैल्यू आ जाए तो वो लाइन लीकेज हो जाती है, यानी कि शॉर्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम जब अभी चेक किए हैं, तो अभी हम रिवर्स मोड में चेक किए। एक बार मैं यहाँ आपको फॉरवर्ड मोड में चेक करा के दिखाता हूँ। देखो हम अभी क्या किए थे, लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखे थे, है ना? अभी भाई साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हैंड राइज ना करें, मैसेज भी ना करें। बार बार आप हैंड राइज कर रहे हैं, मैं कैसे अभी सवाल लूं? तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे चेक किया तो यहाँ 382 का रीडिंग है। ठीक है, अब मैं इसको प्रोब को चेंज करता हूँ, तो यहाँ देखो कितना का रीडिंग है, 10 135 का रीडिंग है। इसका मतलब आप समझते हैं, रिवर्स में हमारा 345 और फॉरवर्ड में 10 135, यानी कि 700 का डिफरेंट है। इसका मतलब लाइन इज गुड। ये हमारा जो लाइन है वो, अमित मोबाइल जी रिक्वेस्ट है सर अभी हैंडराइज ना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम आ जाते हैं इसके वीपीएच लाइन पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक बार रिवर्स में रीडिंग लेते हैं तो कितना रीडिंग आता है, 280। और फॉरवर्ड में अगर हम रीडिंग लेते हैं तो कितना रीडिंग आता है, 943। अब आपको क्या लगता है, ये लाइन शॉर्ट हो सकती है? एक बार कॉमन सेंस है, समझ करके देखो, ये लाइन शॉर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, ये लाइन ओके है। लेकिन फिर भी हर मोबाइल जो कस्टमर का आता है ना, वहां पे सील्ड ओपन नहीं रहता है। जो
एरिया में भी इसका सील ओपन है, ये हो सकती है पैक होगी, तो हम सील को काट करके तो नहीं चेक करेंगे। उस कंडीशन में हम डायरेक्टली डीसी मशीन का प्रयोग करेंगे, हमको सील व्हील कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी कंडीशंस को देखते हुए ना हम लोग कस्टमर को आउटपुट रिजल्ट देंगे कि भैया आपके फोन में ये खराबी है, ये टाइम लगेगा, ये खर्चा आएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हम इसमें इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने इसमें कनेक्ट किया, इसको जब मैंने कनेक्ट किया तो आप हमारे डीसी मशीन का ना रीडिंग को देखो, हमारा डीसी मशीन क्या कह रहा है अब आपको। 1 मिनट आप देखो। ठीक है, क्या कहता है हमारा मशीन, 002 एम्पियर। कितना का अंतर है, जब हम इसको निकाल देते हैं तो हमारा जो है वो 001 है, और जब हम इसको लगा देते हैं तो कितना है, 002। तो क्या इसमें आपको कोई अंतर लग रहा है, एक का अंतर, कितने का, 1, एक का अंतर है, तो ये कोई अंतर नहीं, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब है ये ओके है, नॉर्मल है, इसमें कोई लफड़ा या कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यानी आप जो डीसी पावर सप्लाई मशीन लेते हैं और डीसी पावर सप्लाई मशीन से सोचते हैं कि हम लोग फोन को डायग्नोस करें, तो कैसे आप फोन को डायग्नोस कर रहे हैं। सबसे पहला फंडामेंटल यही है कि आप डालिए और देखिए कि आपकी जो कंजप्शन है उसमें कोई परिवर्तन ज्यादा तो नहीं है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 2 का है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि ऑन ऑफ का वोल्टेज जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जो ये टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट हमारे ऑन ऑफ बटन का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑन ऑफ का वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा ऑन ऑफ का वोल्टेज कितना क्रिएट हो रहा है। यहाँ देखिए हम इसको मल्टीमीटर को DC 20 के रेंज में सेट किए, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी ऑन ऑफ की जो वोल्टेज है वो कितना क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑन ऑफ का जो वोल्टेज है वो कितना क्रिएट हुआ हमारा, 1.86 यानी 1.8 के आसपास। इसका मतलब है कि आपकी जो वीपीएच है वो ऑफ कोर्स बन गई। यानी कि देखिए एक शॉर्ट टर्म में आप फोन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, एक शॉर्ट टर्म में कि बिना ज्यादा सील व्हील उखाड़े बगैर आप कस्टमर को खर्च बता सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि हमारा जो पावर ऐसी है ये सही है, तभी तो इन्होंने ऑन ऑफ बटन का वोल्टेज बना दिया। अगर ये सही नहीं होता तो ऑन ऑफ बटन के वोल्टेज नहीं बन रहा होता। तो इससे इतना पहले आपका क्लियर हो गया कि डीसी टू डीसी जो है अपने फर्स्ट स्टेप में सही काम किया है, शॉर्टिंग भी नहीं है, और पावर ऐसी ऑन ऑफ वोल्टेज भी बना दिया है। अब यहां से अब आप क्या कीजिए, एक बार पावर बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ये जो डेटा मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए ये जो अभी आप डेटा देखे थे, इस डेटा में अभी तक जो आपकी चेकिंग हुई वो यहां तक सही हुआ, कहां तक, वीपीएस तक। अब इसके बाद आता है कि आपने यहाँ ऑन ऑफ बटन को चेक किया, ये देखो जो मैं रेड मार्का दे रहा हूं, ये आपने ऑन ऑफ बटन की वोल्टेज को चेक किया। अब ये पावर ऐसी क्या ये बक वोल्टेज जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर आपका ये पावर ऑन या पीएस होल्ड ये सभी बना रहा है या नहीं बना रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए आपको फोन को पावर की को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, या एक तरीके और होता है, अगर आप चाहते हैं कि हम पावर की ना प्रेस करें, क्योंकि पावर की प्रेस करो फिर वोल्टेज मापो तो थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है, हाथ हमारे बीची हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसमें यूएसबी इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूएसबी। अगर आप यूएसबी इंसर्ट कर देंगे तो आपको ऑन ऑफ बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूएसबी इंसर्ट करके बाकी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम ऑन ऑफ बटन प्रेस करके ही अपना काम चलाएंगे, बाकी हम यूएसबी इंसर्ट करके भी वोल्टेज माप के आपको दिखाएंगे। तो यहां से हम आगे, अब देखिए ऑन ऑफ बटन को हम यहां से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो ऑन ऑफ बटन को प्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड के साथ सिर्फ अटैच करेंगे। क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ हम इसको अटैच करेंगे। चलिए ठीक है, हमने पावर की को प्रेस किया। अभी पावर की को दबाने के बाद, ऑन ऑफ बटन प्रेस करने के बाद हमारे फोन की जो कंजप्शन है वो कितनी गई है, एक बार नोट करिए, कितनी गई है, 0.050, एकदम, वाह, क्लियर एकदम 50 है। ठीक है ना, ऊपर ना नीचे, यानी हाफ सेंचुरी यही कहते हैं ना भाई। ठीक है, तो इसकी जो कंजप्शन है वो 50 पे चली गई, यानी 50 पे। और 50 पे चलने के बाद यहाँ पे देखिए ये रुक गया है, क्या हो गया, 50 पे जाने के बाद रुक गया है।
अब इस सिचुएशन में मैं जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ना फॉल्ट का पता चल गया होगा, मैक्सिमम लोगों को फॉल्ट का आइडिया लग गया होगा। एक बार हम चैट को इनेबल करते हैं और आप एक बार लिखिए कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। चलिए हम भी देखें कि आप कितना समझ पा रहे हो दोस्त। चलो लिखो एक बार फटाफट। हमने चैट इनेबल कर दिया है, आप लिखो क्या दिक्कत है। लिखो क्या दिक्कत हो सकती है फोन में, लिखो फटाफट। आपको भी आइडिया मिल रहा होगा, कई सारे आपने हमारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं। देखिए कोई बात नहीं है, लिखते चले जाइए, लिखिए, नो प्रॉब्लम। चलिए थैंक यू। अब हम इसको रोकते हैं, ठीक है, अभी हम इसको रोक दिए हैं। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर हमारे फोन में नोटिस करिए कि जब हमने पावर की प्रेस किया तो हमारा फोन का जो कंजप्शन है वो 50 मिली एम्पियर तक जा करके होल्ड हो गया। इसको क्या कहते हैं, होल्ड हो जाना। तो इससे क्या साबित होता है, चलिए इससे क्या साबित होता है, मैं आपको तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इससे ये साबित होता है कि अभी हमने क्या किया, अपने फोन को डीसी पावर मशीन के साथ कनेक्ट किया तो कोई ऑटो कंजप्शन नहीं था, हमारा वीवैट वीपीएच सब बरोबर बने, ऑन ऑफ भी बना। अब हमने पावर की को प्रेस किया तो हमारा फोन जो है वो 50 पे स्टक है। इसका मतलब है जो ये बक वोल्टेज है ये हमारी ओके बन गई। क्या हो गई, ओके, ये बन गई। ये जो हमारा L1 L4 ये सब जो वोल्टेज है ये भी हमारी बन रही है। जो हमारी ये रैम की है 1.8 है, ये सब हमारी वोल्टेज बन रही है। अब इसमें दिक्कत क्या चीज का है, तो जब पावर ऐसी अपने सभी वोल्टेज को रेडी करती है ना तो पावर ऐसी एक सबसे फाइनल वोल्टेज को बनाती है, सबसे लास्ट, जिसको पावर ऑन रीसेट कहते हैं, और ये चला जाता है आपका सीपीयू में। ठीक है, पावर ऑन रीसेट ये 1.8 जनरेट होता है। अगर ये फोन हमारा 50 पे स्टक नहीं होता, ये वापिस आ जा रहा होता 35 40 20 25 किसी पे भी, तो हम पहले देखते कि हमारा जो है पावर ऑन रीसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप बोलोगे कि सर पावर ऑन रीसेट को हम कहाँ पे चेक करेंगे, किस एरिया में हम चेक करेंगे। मान लो कि पावर ऑन रीसेट मुझे मापनी है, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, ओके। तो इस फोन की पावर ऑन रीसेट तो गुड है और इसका पीएस होल्ड भी गुड है। पीएस होल्ड का मतलब ही होता है पावर सप्लाई को होल्ड करवाना। पीएस होल्ड का क्या मतलब होता है, पावर सप्लाई को होल्ड करवाना। इसका मतलब ये होता है, थोड़ी सी आप थ्योरी को भी समझिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी तभी पॉसिबल है कि आपको करना क्या है ना ये पता हो, तभी आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएस होल्ड का मतलब ही होता है पावर सप्लाई होल्ड, ओके। इसका मतलब है कि जो सीपीयू जो है ना वो आपके पावर को 1.8 भेजा, और ये 1.8 पावर ऐसी को मिलने के बाद पावर ऐसी ने जितनी भी फर्स्ट वोल्टेज एक्टिव की है उसको स्टेबल कर दिया। क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। आप चाहो तो इन चीज को माप भी सकते हो, ठीक है। जो वोल्टेज आप चाहो वो आप माप सकते हो, जैसे पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड, ठीक है, चाहे बक वोल्टेज, एलडीओ 1 आप सभी को चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको चेक करके भी दिखाता हूँ कि अगर हमारी फोन एक्टिव हुई है तो वोल्टेज हमारी बनी है या नहीं बनी है। वोल्टेज तो ऑफ कोर्स बनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे सारे बक कॉइल्स आपको दिख रहे होंगे। हमको सील उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सील ऊपर से क्या है, खुली हुई है, तो हम इसको बेशक ऐसे ही माप सकते हैं। तो मल्टीमीटर हमारा DC20 के रेंज में है। यहाँ से हम उठा लेंगे अपना प्रोब और एक ले लेंगे सुई, कोई एक पतला सा सुई ले लेंगे और उसके माध्यम से हम वोल्टेज को माप लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक एक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है, 2.5। ये देखो कितना वोल्टेज बन रहा है, ध्यान से देखो, एक कॉइल पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, 2.5। तो जिस कॉइल पे 2.5 वोल्ट मिल रहा है, इस कॉइल का क्या नाम होता है मालूम है आप लोगों को, क्या कहते हैं इस कॉइल को, इसको कहते हैं हाई एलडीओ। हाई एलडीओ।
हाई एलडीओ, हाई यानी एलडी। ये जो हमारा आप सिस्टम देखोगे, इस सिस्टम में मैंने सभी चीज को मेंशन कर रखा है। यहाँ देखो, आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको पता होना चाहिए। देखो ये हाई एलडीओ है, यहाँ पे 2.5 वोल्ट बनता है, 2.05। तो आपका ये चीज बिल्कुल ओके बन रहा है। ठीक है, ये हमारी परफेक्ट बन रही है। ये मुझे मापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोन का पीएस होल्ड से ही हमें पता चल गया कि ये चीज हमारी ओके है। लेकिन फिर भी मैं चेक इसलिए करवा रहा हूँ कि चेक करने से ना आपको ना थोड़ा सा थॉट क्लियर होता है, कि जब आप कल को अपने शॉप पे जाओगे तो आप भी इस चीज को मापने की प्रयत्न करोगे, कि मैंने देखा था कि ऑनलाइन में सर ने कैसे इस चीज को मापा, कैसे इसको उन्होंने चेक किया। ठीक है। हाँ, अगर फोन अगर हमारा अभी होल्ड नहीं होता, तो हम अभी इसके ऑन ऑफ बटन को ग्राउंड से शॉर्ट कर देते। क्या करते? ऑन ऑफ बटन को ग्राउंड से शॉर्ट करके तब मापते, तो हमको ऑन ऑफ बटन दबा के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ये वोल्टेज ओके है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, यहां से आप नेक्स्ट कॉइल पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉइल में कितनी वोल्टेज बन रही है? देखो, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। ये जो कॉइल है इस पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं है। एक कॉइल पे देखो, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, अगली पे चेक करेंगे। तो अगला पे, नेक्स्ट पे चेक करेंगे कि नेक्स्ट पे हमें कितना मिल रहा है। तो देखिए 0.74 कितना है नेक्स्ट पे, 0.74। इस पे तो हमें कोई वोल्टेज नहीं बना। ठीक है, इस पे कोई नहीं बना, एक हमारा 0.74। अगला को अगर हम चेक करेंगे, इसमें भी 0.74 बन रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे, इसमें भी 0.73 बन रहा है। इसको चेक करेंगे, 0.73 बन रहा है। सबसे लास्ट चेक करेंगे, 1.2 बन रहा है, यानी 1.27 के मतलब होता है 1.3। यानी कि हमारे जो यहाँ पे वोल्टेज है वो बन सभी रहे हैं, सिवाय एक को छोड़ करके। देखो, ये नहीं बना, बाकी 0.73 ये भी बना। तो अब आप एक चीज सोचोगे, आपके मन में होगा कि सर जी 0.73 क्यों बना, इससे ज्यादा बनना चाहिए ना कि हमारे सिस्टम को चलने के लिए। तो नहीं भाई, आपके सिस्टम को चलने के लिए जो प्रोसेसर होता है ना, उसको चलने के लिए इतने ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोसेसर को एम्पियर ज्यादा चाहिए होता है, वोल्टेज कम चाहिए होता है। प्रोसेसर का मतलब क्या है? सीपीयू। सीपीयू को वोल्टेज कम और एम्पियर ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है आपकी कम वोल्टेज बन रही है, 0.73। अब ये वोल्टेज क्यों नहीं बना? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है वो इस क्वाइल पे आता है, और क्वाइल से ये वोल्टेज निकल करके, ये क्वाइल का सिंबल है, और ये वोल्टेज निकल करके आपके चली जाती है सीपीयू में, ये भी सीपीयू में जाती है। लेकिन सीपीयू के ये किस विभाग में जाती है, उसका भी नाम आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सीपीयू के किस विभाग में जाती है। चलो एक बार अब आप लोग चैट करके बताओ हमें, ये किस विभाग में जाती है सीपीयू के, है ना? हम भी जरा देखें कि आप कितना यहाँ पे कितना कितना आपके अंदर भी समझदारी है। लिखो अब फटाफट, है ना, लिखो। ये वोल्टेज कहाँ जाती है, सीपीयू के किस विभाग को जाती है? हालांकि वोल्टेज तो बना नहीं है, लेकिन जाति किस विभाग में है? जिसको नहीं पता है तो लिख दीजिएगा नो आइडिया, या नहीं मालूम, है ना, या आप नो लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आपको मालूम नहीं है। ठीक है, अगर मालूम है तो लिखना है, नहीं तो लिख देना है नो आइडिया। ठीक है, आपको पता है तो लिखिएगा, नहीं पता है तो लिखिएगा नो आइडिया। ठीक है, लिखिए, कोई बात नहीं है। ओके, चलिए अब हम चैट को थोड़ा रोक रहे हैं। चलिए अब हम चैट को रोक दिए। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, किसी भी फोन पे आप लोग काम कीजिएगा, किसी भी फोन पे अगर आप लोग काम करते हैं, तो ये रूल होता है कि पावर आईसी के पास जितने भी बक कॉइल होते हैं, उसमें एक कॉइल की वोल्टेज आपकी फोन जो डेड मोड में रहेगी तो नहीं बनेगी, बाकी सब बनेंगे, वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू के मोडम लाइन में जाती है। कहाँ जाती है? सीपीयू के मोडेम विभाग में जाती है। तो काफी लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, उनको इस चीज की जानकारी है, वो मेहनत कर रहे हैं काफी दिनों से। ऐसी बात थोड़ी ना कि यहाँ पे हर कोई लोग ऐसे आएंगे जिसको कुछ नहीं पता है। तो बहुत बेस्ट आपने जवाब दिया कि ये मॉडेम का लाइन है।
ठीक है, और ये हमारा सीपीयू में जाती है, और ये लाइन एक्टिवेट तब होगा जब आप अपने फोन में सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिम इंसर्ट करेंगे, तभी एक्टिवेट होगा, वरना ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो अगर नहीं मालूम रहे आपको, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर ये आइडिया आपको नहीं है पता, तो जो लोग अगर चेक करेंगे बग विभाग को और उसको ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो क्या सोच लेगा कि हमारा जो मोबाइल है ना, इसी के कारण ऑन नहीं हो रहा है। और कस्टमर को बोलेंगे कि आपकी पावर बदलनी पड़ेगी, 1,000 रुपए का खर्चा है, और बदल दोगे फिर भी फोन नहीं चलेगी। क्योंकि नहीं आइडिया है, तो आप तो यही सोचोगे कि ये लाइन पे वोल्टेज नहीं बनी, तो ये वोल्टेज तो पावर बनाती है, तो अपनी पावर खराब है। लेकिन नहीं, पहले आपको ये समझना होगा कि ये जाती किधर को है। अगर इन चीजों की आप जानकारी लेना चाहते हैं, इसीलिए देखो स्कीमेटिक यूज करी जाती है। मैं 1 मिनट आपको स्कीमेटिक का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि स्कीमेटिक्स अगर आप चलाना समझ गए, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको काम करने में। ठीक है, कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो 1 पावर का मोबाइल हो, चाहे वो 2 पावर का मोबाइल हो। मोबाइल तो मार्केट में आजकल काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन कभी काफी सारे मोबाइलों से ज्यादा मतलब है सर्किट को समझना। जितनी जल्दी आप सर्किट को समझने लगेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो हम चलिए समझाते हैं कि इस चीज को हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो स्कीमेटिक्स बहुत कम लोग चलाते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन का ज्यादातर लोग इस्तेमाल लेते हैं। किसका? हार्डवेयर सॉल्यूशन का। देखिए, हार्डवेयर सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन कोशिश आपको करना है स्कीमेटिक्स की तरफ भी, क्योंकि स्कीमेटिक्स जो है आपको हर चीजों का ना एक गहराई बताता है। ठीक है, यहां से ले लीजिए लेआउट, स्कीमेटिक। देखिए, अभी जो है, चाहो तो आप बिटमैप भी ले सकते हैं, इसके अंदर बिटमैप भी कंपनी देती है। आप ये भी ले सकते हैं, बिटमैप भी आपको आसान करता है चीजों को समझाने में। लेकिन आप बिटमैप का मेरे ख्याल से कम इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा इस्तेमाल स्कीमेटिक का करिए। स्कीमेटिक्स आपके ब्रेन को डेवलप करता है, खोलने का काम करता है। देखिए, अभी जो हमारा टारगेट था वो क्या था? ये वाली एक कॉइल। ठीक है, यहाँ का एक कॉइल था हमारा, ये नहीं बना था, ये सेकंड वाली, इधर से सेकंड वाली कॉइल। ठीक है, ये कर्सर आप देखिएगा, है ना? देखिए, यहाँ से जो ये सेकंड कॉइल था, इसका अगर आपको चेकिंग करना है, तो यहाँ से हम लेआउट पे आ जाएंगे, और लेआउट पे आने के बाद देखिए, 1 सेकंड बस दोस्त लाइन पे रहेंगे, 1 सेकंड। ओके, देखिए, यहाँ से ये सेकंड वाला को नंबर आप कॉपी करिए। ठीक है, अब इसको जैसे आप कॉपी करेंगे, चैट अभी नहीं करना है एवरीवन, ठीक है, चैट अभी मत कीजिए। कॉपी करेंगे और यहाँ स्कीमेटिक में आएंगे, और यहाँ पे देखिए एक सर्च बार होता है। क्या होता है यहाँ पे? सर्च बार। ये देखिए, यहाँ पे क्या है ना, एक सर्च बार दिया गया है। देखिए, आपको लगता है कि स्कीमेटिक सीखना बड़ा मुश्किल काम है, बट मुझे लगता है बहुत आसान है भाई। बशर्ते आपने कभी इसको समझने का कोशिश नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस चीज पे कभी आप मेहनत करने की कोशिश नहीं किए हैं, दिमाग लगाने का कोशिश नहीं किए हैं। और हम आपको बार बार क्यों कह रहे हैं दिमाग लगाने के लिए? हमारा बस यही सोचना है कि भाई, इसको जितना जल्दी आप सीख जाओगे, उतना जल्दी आप आत्मनिर्भर बनोगे। नहीं होता है, अक्सर एक मोबाइल आता है, हम केकरा पूछें केकरा जवाब दें। अभी हम सवाल जवाब लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो 100 सवाल आएगा। सर एक मोबाइल है, चार्जिंग नहीं हो रहा है। सर एक मोबाइल है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। सर एक मोबाइल है, उसमें। तो एक बात हमें बताइए, हमारे ये जवाब दे करके आपको क्या लगता है 100 गो में से कई गो मोबाइल बनेगा? मुश्किल से वो बनेगा। आप बोलो क्यों? कि सर आप जवाब दीजिएगा तो क्यों नहीं बनेगा? है ना, आपका जवाब तो सटीक होना चाहिए। तो मैं एक बात बताता हूँ, मैंने जो बोला, क्या आप उस चीज को सर्किट पे फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? पता चला आपके पास बॉटनियो ही नहीं है, पता चला आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, सर एक मोबाइल है, ये दिक्कत है, कैसे सॉल्व होगा?
तो नहीं सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? जब आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, प्रॉपर आइडिया नहीं है, और अगर मैं गाइड दे भी रहा हूं उस गाइडलाइन को आप समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम? है ना? लेकिन फिर भी एक जवाब मिलता है तो थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ सर, लगता है कि मैं आगे कर पाऊंगा। तो मेरा कहना है ना कि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान पूर्वक भी देखेंगे ना, ये दिमाग में कभी मत लाइएगा कि अरे सर ये तो फ्री क्लासेस है ना सर, फ्री क्लासेस है, क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे बाद में। जी नहीं, ये सोचिएगा ना, तो पैसा दे करके भी कहीं सीखिएगा तो आपका वहां दिल नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, आपको ना टॉपिक से इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको ना जिस मुद्दे की पे बात चले ना उस पे इंटरेस्ट होना चाहिए, पैसे से कोई मतलब नहीं है। राइट? तो अगर वो मुद्दे पे आप इंटरेस्ट रखोगे ना, आप बहुत कुछ आज सीख जाओगे, बहुत कुछ आपने कल सीखा होगा, आज भी सीखोगे, और कल भी आप सीखोगे। ठीक है? ये मत कभी सोचिए कि यार इतना पैसा देंगे तब हमारा दिमाग जो है ना सेटलमेंट होगा। पैसा कितना भी दे दीजिए, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है ना, तो लाखों रुपया आप किसी को दे दीजिएगा, वो आपके दिमाग में घुसा नहीं पाएगा। क्योंकि दिमाग में घुसने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट की जरूरत है, और लगन की जरूरत है। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, उस नंबर पे राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा पेज को जूम करके नेक्स्ट कीजिएगा, तो आपको वही क्वाइल दिखेगा जिस क्वाइल पे वोल्टेज नहीं बना था। वो क्वाइल कितने का है? 1 हेनरी का क्वाइल है। ठीक है? और ये क्वाइल का क्या होता है ना, साइज हो जाता है, ये जो आप देख रहे हो ये साइज है, 4.7 एम्पियर तक यहाँ जनरेट होता है। 4.7 एम्पियर, यानी मजा देखो कि आप अपने मोबाइल को ऑन होने के लिए 2 एम्पियर देते हो, और यहाँ पे कितना 4.7 एम्पियर तक जनरेट होता है। ये कब जनरेट होता है? तो हम लोग जब मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है ना 3 मोड में चलता है, 3 मोड्स में। एक मोबाइल हमारा हो जाता है स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब समझते हैं? जब हम लोग मोबाइल को स्लीप करके जेबी में रख लेते हैं, उस वक्त हमारी एम्पियर जो है बहुत ही कम जनरेट होता है, क्योंकि मोबाइल स्लीपिंग। एक हमारा फोन होता है नॉर्मल मोड, जब हम मोबाइल को नॉर्मल, है ना, कॉलिंग वॉलिंग पे बात करते हैं। एक हमारा मोबाइल होता है गेमिंग मोड, जिस वक्त हम लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं, उस वक्त आपका सबसे ज्यादा एम्पियर जनरेट होता है, गेमिंग मोड पे। या कोई आप HD पिक्चर्स डाउनलोड कर रहे हैं या देख रहे हैं उसको लाइव, उस वक्त आपकी सबसे ज्यादा एम्पियर खपत होती है। तो मोबाइल 3 मोड में काम करता है, एक हमारा स्लीप मोड, नॉर्मल मोड, और एक आपका गेमिंग मोड। ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा एम्पियर जनरेट होती है। तो बक विभाग बोला ही इसलिए गया है जहां पे वोल्टेज को कम किया जाता है और एम्पियर को बढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको बक विभाग बोला जाता है। अब यहां से आप इस चीज को आगे करेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वीरेग S10.86। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है 8625, इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि नहीं? लंबे चौड़े वर्ड क्यों है? तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इन्होंने चेक किया है ना, वो 4 डिजिट की मल्टीमीटर से चेक करके लिखा है, यानी कि बोर्नियो बनाने वाले जो टीम है वो जो मल्टीमीटर चलाते हैं उनका 4 डिजिट का मीटर होता है, और जो हम लोग मल्टीमीटर यूज करते हैं वो 3 डिजिट का मीटर होता है। तो आप इसमें से 2 डिजिट को अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें से 2 डिजिट को भूल जाओ तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? 0P86। 86 का मतलब हो गया कि P का मतलब पॉइंट होता है, तो ये बन गया आपका 0.86। तो हम इसको शॉर्ट में 86 भी कह सकते हैं, 0.86। यानी यहाँ पे वोल्टेज कितनी बन रही है? 0.86। अब देखो ये कितना लंबा चौड़ा वर्ड था और कितना आसानी से आप समझ गए। ठीक है? तो इस चीज को जब कोई थोड़ा सा विश्लेषण करके समझाने वाला मिल जाए ना, कोई भी एक ऐसे गाइडलाइन हमको विश्लेषण करके मिल जाए, तो चीजों को आप बहुत ही मस्त तरीके से समझ जाओगे, कतई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? स्कीमेटिक से लोग बहुत डरते हैं, भागते हैं, बट मुझे लगता है कि स्कीमेटिक से आप तब तक डरोगे जब तक कोई एक सही से समझाने वाला ना मिल जाए आपको। और इस चीज को थोड़ा आप नेक्स्ट आगे बढ़ाओगे, ठीक है, थोड़ी सी आप इसको नेक्स्ट आगे करेंगे, तो अब यहां से देखो जो वही लाइन था 0.86, देखो है ना, वीरेग S10.8625। अब ये लाइन जाती कहाँ है आपके, किस आईसी में जाती है? तो यहाँ देखो, VDD मॉडम। किसमें गई? VDD मॉडम में गई, ये हमारे मॉडम में गई। तो अब आप बोलोगे सर ये मॉडम है कहाँ पे?
वाई मतलब कहाँ पे है सर ये, और क्यों गया है। तो इसको थोड़ा सा आप नीचे करो और ये देखो कौन सी आईसी है, इसके ऊपर पर हो। इस आईसी का कोडिंग कितना है, U101। जी से कोई मतलब नहीं है, जी वाला पार्ट को छोड़ दो, U101 में ये गई है। अब एक बार आप लेआउट में आ जाओ और यहाँ पे देखो U101 किसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देखो U101 किसके ऊपर लिखा हुआ है, सीपीयू के ऊपर लिखा हुआ है, राइट। ये कहाँ लिखा हुआ है आपका, सीपीयू के ऊपर, राइट। तो ये जो लाइन है अभी हमने जो आपको बताया, यानी जो अभी आप सर्किट पे चेक कर रहे थे, अब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो वोल्टेज है जो कि यहां से अभी बना था, ये वोल्टेज ये हमारा सीपीयू के मॉडेम विभाग में जाता है। अब इसी चीज को जब आप थोड़ा सा एक लंबे शेड्यूल के साथ सीखोगे ना, तो जो स्कीमेटिक से आपकी इतनी ज्यादा डर है, वो सारा डर खत्म हो जाएगा, राइट। आपको मजा आता है हार्डवेयर सॉल्यूशन देखने में, राइट। वो इसलिए मजा आता है हार्डवेयर सॉल्यूशन कि वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ से लाइन निकल करके इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दो चार को चेक करो, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है थोड़ा हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको आसान लगता है, और ये जो स्कीमेटिक से थोड़ी भारी लगती है। तो ये बात तो हमारा क्लियर हो गया। इसी तरीके से अभी जो हमने आपको दिखाया था कि ये जो हमने अभी आपको चैप्टर दिखाया जिसमें ये पीएस होल्ड है, तो अभी हमने क्या बोला कि ये फोन में हमारी पीएस होल्ड बन रही है, वो हम डीसी मशीन की ना कंजप्शन से ही समझ गए। लेकिन अगर आपके मन में नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, मेरे को चेक करके दिखाओ कि ये बनी या ना बनी, मेरे को देखना मांगता है सर, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। आपको कैसे ढूंढना है पीएस होल्ड, एकदम मतलब आसान तरीका बताता हूँ। यहीं से सर्च बार में आप आ जाओ, ये सर्च बार है ना, यहाँ पे लिख दो साफ शब्द में HOLD होल्ड। क्या लिख दो यहाँ पे, HOLD होल्ड। यहाँ पे क्या लिखो सर्च बार में, होल्ड। ये आपने होल्ड लिख दिया, और होल्ड लिख करके इसको सर्च करो। जैसे ही सर्च करोगे ये पीएस होल्ड पे आपको पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, पीएस होल्ड पे। ये देखो पहुंचा दिया पीएस होल्ड पे। अब पीएस होल्ड के जो नीचे है ना एक कैपेसिटर लगी हुई है C1305। या फिर पीएस होल्ड में क्या होता है ना, पीएस होल्ड में हमारी, पीएस होल्ड में टेस्ट पॉइंट भी कंपनी देती है। क्या देती है, टेस्ट पॉइंट। तो अगर टेस्ट पॉइंट दे दिया तो ठीक है। यहाँ देखो टेस्ट पॉइंट दिया पीएस होल्ड में TP2416, कॉपी करो इसको और यहीं पे लेआउट में ला करके इसको पेस्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। तो आपका जो पीएस होल्ड का पॉइंट है वो कहाँ पे है, यहाँ देखो ईएमएमसी के ऊपर में। कहाँ है, ईएमएमसी के ऊपर में। अब आप यहाँ बोर्ड पे आ जाओ और यहाँ पे देखो ईएमएमसी के ऊपर में आपको एक टेस्ट पॉइंट दिखेगा। यहाँ देखो है टेस्ट पॉइंट, ये देखो टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे 1.8 अगर आपकी आ गई तो पीएस होल्ड आपका जनरेट हो गया, ठीक है। चलो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 1.8 आई या नहीं आई, राइट। चलो इसको थोड़ा हम पलट देंगे। स्क्रीन आ रहा है लखन सर। यस, आ रहा है सर। वहां तक हमको सुई ले जाना पड़ेगा क्योंकि मीटर का प्रोब काफी मोटा होता है, तो नहीं पहुंच पाएगा। थोड़ा बोर्ड क्लियर कर दीजिए सर। जूम किए हैं वो शील्ड के नीचे है। अच्छा अच्छा। ये आ रहा है, कितना वोल्ट आ रहा है, आ वन, रहा है, 1.8 आ रहा है। ठीक है। 1.78 का मतलब कुछ अंतर तो होता ही है हर मीटर का। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है सर्किट को मापने का, और सर्किट को आप उतनी ज्यादा माप करके भी समझ सकते हैं, या फिर आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से भी समझ सकते हैं। तो आज का जो क्लासेस है टाइम ओवर हो गया है, कब 1 घंटा बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। काहे नहीं पता चलता है, तो हम लोग चीजों के प्रति क्या होते हैं ना, लीन हो जाते हैं। तो पता नहीं चलता कि कब 7:59 हो गए। तो 8 बजे से मेरा क्लासेस है, तो कोई नहीं, अभी हम लोग बने रहेंगे। कल फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे, और कल का दिन फिर खास होने वाला है, क्योंकि फिर कल जो है हम लाइव फोन को रिपेयर करेंगे, और उस फोन को रिपेयर करेंगे जिसकी खराबी हमारा यही सेक्शन में से निकलने वाला होगा। चाहे वो सीपीयू से निकल जाए, चाहे एमएमसी से निकल जाए, चाहे रैम से निकल जाए, चाहे पावर से निकल जाए, कुछ इस टाइप का ही फोन ढूंढ के लाएंगे और आपके सामने उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो कल फिर जरूर को ज्वाइन होइएगा। कल हमारा फिर लाइव सेक्शन होगा रिपेयरिंग का। आज तो हमने आपको थोड़ा बहुत ट्रेसिंग सिखाया, कल हम फिर रिपेयरिंग करेंगे आपके सामने। और कल हम आपको अपना थोड़ा सा
कोर्स के भी बारे में बताएंगे कि अगर किसी को लगता है कि नहीं सर, मेरे को तो समझ में आ रहा है, बाकी का पता नहीं है ना, बट मेरे को समझ में आ रहा है, आपने जो कल हमें समझाया लाइट ग्राफिक सेक्शन, वो भी समझ में आया, दूसरा दिन आपने पावर समझाया, है ना, वो भी समझ में आया, तो मेरे को मांगता है कि कंप्लीट कैसे सीखना है, तो कल मैं ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है। आज का सेशन आपको कितना परसेंट समझ में आया, एक बार जरा चैट बॉक्स में नंबर हमें दे देंगे, 100 में कितना परसेंट समझ में आया है। आज की सेशन मैंने चैट बॉक्स को कर दिया है इनेबल, तो एक बार जरा आप अपना नंबर हमें दे देंगे कि आज का सेशन आपको कितना समझ में आया, 10% या 100%, जितनी भी बात हमने बताई उसमें आपको कितना समझ में आया। ठीक है। ओके। ये बस लिख देना है, और आज और कल की वीडियो अगर ना मिली है आपको, तो अपना नंबर भी साथ में डाल दीजिएगा, आपको वीडियो भी दे दी जाएगी। ओके। अपना नंबर भी लिख दीजिएगा। राइट। बस 1 मिनट और हम हैं एवरीवन, रुके हुए आपके नंबर के इंतजार में। आप नंबर तब तक डाल दीजिए, फिर हमारी मुलाकात कल होगी। और जाते जाते आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं एवरीवन, मेरा नाम संतोष है और आप कनेक्टेड हो स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन में। ठीक है। मार्केट में थोड़ा बहुत असली नकली का भी अब दुनिया आ रहा है, मतलब कॉपी पेस्ट का, तो थोड़ा संभलना। कोई भी फोन आए, कॉल्स आए, तो पहले कंफर्म करो कि आप स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन यानी कि मैं संतोष सर, आप हमारे टीम से कनेक्टेड हो या नहीं। और आप तो हमें देखा ही है, हम तो हमें पहचान ही रहे हो, तो कहीं गलत जगह कोई हमारे नाम पे ठगी ना कर ले, तो थोड़ा संभल के रहना। राइट। क्योंकि दुनिया खराब है बॉस। ठीक है। तो थोड़ा संभल के, कॉपी पेस्ट करने में आजकल टाइम नहीं लगता, तो थोड़ा संभल के आपको काम करना है, कहीं पे पेमेंट वेमेंट नहीं देनी है, जब तक कि आप कंफर्म ना हो जाओ कि आप किससे बात कर रहे हो, किसके टीम से बात कर रहे हो। राइट। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि भाई सतर्कता के साथ, लोग कॉपी मार लेते हैं, बोल देगा कि हाँ मैं सिखाऊंगा, मैं संतोष सर हूं, तो थोड़ा संभल के। राइट। चलिए, एंड किया जाए इस्माइल सर। बात करना है अखिलेश गुप्ता जी, कोई बात नहीं है, कल के बाद हम कंप्लीटली एक दिन आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है। इस्माइल सर आप हो क्या लाइन पे? जी बलराज सर, टाइम हो गया सर है। जी हाँ। जी, नंबर नंबर विजिबल है सारे। क्या विजिबल है सर? ओके ओके। चैट में भी कुछ लगता है दिक्कत आ गया, ऐसे करता हूं तो डिसेबल ही हो जाता है। कोई नहीं। ठीक है। बाकी एवरीवन, आप कांटेक्ट अगर करना हो ना, तो आप हमारे जिस भी 5 डे फ्री क्लासेस वाले ग्रुप में ऐड है, वहाँ एडमिन को आप कांटेक्ट कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एडमिन को। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मीटिंग को इतना पे ही एंड करते हैं, कल हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, वो भी बिल्कुल लाइव सेशन में। और जाते जाते कह देता हूँ एवरीवन, थोड़ी सी सतर्कता के साथ रहिएगा, कहीं पे भी कोई पेमेंट मांगे मेरे नाम पे, तो बच के रहना है। राइट। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दिया कि नहीं भाई, ऐसे नहीं देना है किसी को। ठीक है। चलिए एंड करते हैं। गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।